वी विल सी डिप, डीप, राइज, स्ट्राइक, फुल डिप को ट्रू डिप भी बोलते हैं, ठीक है, अपेरेंट डिप, ये सब वर्ड आते हैं। कई बार हमको इनका मीनिंग ही समझ नहीं आएगा तो हमको समझने में बड़ा दिक्कत होता है। तो हम चालू करेंगे डिप, फिर एक एक देखेंगे फुल डिप क्या होता है, अपेरेंट डिप क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, ठीक है, सबको देखेंगे। अभी चालू कर रहे हैं डिप। डिप क्या है, एक वर्ड याद रखिएगा सिर्फ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोले, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। डिप क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हो सकता रॉक बेड हो सकता कोल सीम हो सकता कोई रोड हो उसका, लेकिन एंगल कैसे मेजर करते हैं आप लोग, 9th 8th 10th सब में ना एंगल में हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, कभी भी एंगल कैसे करते हैं। अब यहां पे देखिए, ये मेरा एक कोल सीम है, क्या है ये, कोल सीम है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना, तो ये कोल सीम ने इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया उसको क्या बोलते हैं हम, डिप। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये दो पैरेलल लाइन हुआ ना जी, ये दो पैरेलल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होता है, बराबर होता है, सब पैरेलल लाइन में पढ़े थे ना। तो ये भी डिप हुआ, ये भी डिप हुआ। इस कोल सीम को हम यहाँ सिंगल लाइन में दिखा दिए, ये मेरा कोल सीम है सिंगल लाइन में, यहाँ जो दिखाया था, तो ये डिप हुआ, ये डिप हुआ। तो इस डिप का क्या डेफिनेशन हुआ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या हुआ बाबू, देखिए हम बड़ा बड़ा अच्छा मिल दे रहे, डिप इज द, ऐसा लिख दीजिएगा, डिप इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। किसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कोई कोलसीम हो सकता है, रॉक बेड हो सकता है, या रोड का हो सकता है। डिप इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ कोलसीम, कोलसीम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ कोलसीम और रॉक बेड, या बेड लिख सकते हैं आप, और एनी रोड फ्रॉम द हॉरिजेंटल। कभी भी एंगल कहां से मेजरमेंट करते हैं हम, हॉरिजेंटल से, फ्रॉम द हॉरिजेंटल। तो सिंपल सा डेफिनेशन हुआ कि नहीं, डिप इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ कोल सीम और रॉक बेड और एनी रोड फ्रॉम द हॉरिजेंटल। आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम हम भेजे थे, फ्लैट, इंक्लाइन, स्टीप, इस टाइप का भेजे थे ना। 5 डिग्री तक का इंक्लिनेशन है, मतलब ये डिप कितना है उसका, 5 डिग्री तक। जो स्टाटा है आपका, स्टाटा ही मतलब बेड होता है, स्टाटा स्टाटम एक ही चीज है। उसका झुकाव कितना है हॉरिजॉन्टल से, 5 डिग्री है, तब उसको फ्लैट मेजर्स बोलते हैं या फ्लैट स्टाटा बोलते हैं। कोलसीम है तो फ्लैट कोलसीम बोलेंगे, ठीक है। तो डिप को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, देयर आर 2 वेज टू एक्सप्रेस द डिप। नंबर वन इज एज एन एंगल, एज एन एंगल। एग्जाम्पल 14 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, ऐसा एंगल में बोलेंगे। 5 डिग्री फ्लैट मेजर्स 5 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एज एन ग्रेडियंट, एज एन ग्रेडियंट, एज एन ग्रेडियंट। आप लोग हाल रोड का ग्रेडियंट बोलते हैं, कितना बोलते हैं, 1/16। तो ये ग्रेडियंट में कैसा लिखेंगे इसको, 1/16, 1/16, या इसको ऐसा भी लिखता है कोई कोई, वही बात है। ग्रेडियंट कितना है आपका, 1/16 या 1:16। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। कई बार स्टीपर बोल दिया तो समझ नहीं आता, 1/10 स्टीपर है कि 1/6 स्टेपर है, ठीक है, वो समझ नहीं आता। उसको यहीं पर हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। आप लोग को इलस्ट्रेट करने के लिए हम यहाँ 3 टाइप के ग्रेडियंट लिए, 1/2, 1/3, 1/5, ठीक है। आपको ये मान लो ये रास्ता है, इसके ऊपर चढ़ना है, इस रास्ता के ऊपर चढ़ना है, इसके ऊपर चढ़ना है, इसके ऊपर। किसमें दिक्कत महसूस होगा, जिसमें ज्यादा दिक्कत महसूस होगा वो आपका स्टीपर है, और जो फ्लैट रहेगा आसानी से आप चढ़ जाएगा। अब देखिएगा 1/2, ये 1/2 का मतलब क्या, 1 वर्टिकल है, 2 हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला जो एंगल बनेगा इसको क्या बोल रहे हैं हम, डिप। इसी को ना डिप बोल रहे हैं। डिप किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मान लो ये मेरा कोलसीम है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन
ऑफ कोल सीम फ्रॉम द हॉरिजेंटल। यहाँ पे 1:3 मतलब 1 वर्टिकल है और 3 यूनिट आपका हॉरिजेंटल है। और यहाँ पे देखिए 1 वर्टिकल है, 5 यूनिट्स आपका हॉरिजेंटल है। तो इन तीनों में से ज्यादा फ्लैटर कौन दिख रहा है? ये, उसके बाद ये फ्लैटर और ये, इन तीनों में सबसे ज्यादा ये स्टीपर, इन तीनों के कंपैरिजन में बता रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका ये हॉरिजेंटल बढ़ता चले जाएगा, वर्टिकल तो सब में 1 है, हॉरिजेंटल जितना बढ़ते ही चले जाएगा आपका ग्रेडियंट कैसा होगा? फ्लैटर होते चले जाएगा, फ्लैट होते चले जाएगा, समतल होते चले जाएगा। और जैसे जैसे ये हॉरिजेंटल कम होगा तो आपका ग्रेडियंट बढ़ने लगेगा। अब हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, 1:16 और 1:10 कौन सा फ्लैटर है इन दोनों में से? कौन सा फ्लैटर है इन दोनों में से? फ्लैटर है 1:16, जिसका हॉरिजेंटल ज्यादा होगा वो ज्यादा फ्लैटर होगा और उसका ग्रेडियंट कम हो जाएगा। अब ये 1:10 जो है क्या है? इसके तुलना में ज्यादा ग्रेडियंट वाला है, जिसका हॉरिजेंटल कम होते चले जाएगा तो ग्रेडियंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये डिप हुआ। अब यहीं पर हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, राइज। क्या कर लेते हैं? राइज। वहां से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इधर लिखते हैं। एक टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, राइज। ये डिप का अपोजिट ऑफ डिप। ये क्या है? अपोजिट ऑफ डिप। डिप के अपोजिट को हम क्या बोलते हैं? राइज। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा क्या है? डिप डायरेक्शन है। ये मेरा क्या है? डिप डायरेक्शन है। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ये वाला क्या हो जाएगा? राइज। क्या हो जाएगा? राइज। ये मेरा डिप डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? राइज। ये क्या है? डिप। तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? राइज। ये डायरेक्शन क्या होगा आपका? राइज। और ये नीचे की तरफ जाएंगे तो डिप। ठीक है, तो डिप और राइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ग्रेडियंट में कौन स्टेपर कौन फ्लैट रहता है वो भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम फुल डिप, फुल डिप को ट्रू डिप बोलते हैं, अपरेंट डिप और स्ट्राइक को देखेंगे। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको जियोलॉजी में, माइनिंग टेक्नोलॉजी में और सर्वेइंग में, तीनों में काम आएगा। ठीक है।